नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसे रहने वाला है और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं खेती की सबसे नवीनतम तकनीक, यानी कि अलग अलग मौसम में भी आप किस प्रकार एक मौसम की फसलों की खेती कर पाए। यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस के बारे में। पॉली हाउस के भीतर शिमला मिर्च की खेती आप इस जगह पर, इस रीजन पर कैसे कर पाए, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिमला मिर्च ठंड प्रदेशों में होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, तकनीक ऐसी हो गई है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर यानी कि बिहार में अपने क्षेत्र में भी उसकी अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आइए चलते हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज के पास और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की खेती के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह एक काफ़ी लाभदायक कृषि व्यवसाय है। शिमला मिर्च जैसा जाना जाता है, इसको कैप्सिकम अंग्रेजी में और या स्वीट पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसको घंटीनुमा मिर्च या मीठा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से जाड़े के मौसम की फसल है और जो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु और मौसम है, इसके लिए ये जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना सामान्य रूप से इस क्षेत्र में, जिसमें दिन का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम हो और रात का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, काफ़ी उपयुक्त है। इसके लिए अधिक ठंड, यानी अगर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो उसमें फल फूल प्रभावित होता है, इसका बढ़वार भी प्रभावित होता है। इसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी का पीएच जो माना जाता है वो 6 से 7.5 सबसे उपयुक्त है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इसकी खेती को सही ढंग से अपनाया जाए पॉली हाउस के अंतर्गत, तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए उन्नत किस्मों का चुनाव किया जाए। उसमें शिमला मिर्च कई रंग में पाया जाता है। मुख्य रूप से हरे रंग के शिमला मिर्च ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा पीला और लाल रंग का शिमला मिर्च भी बड़े शहरों में आकर्षण का केंद्र होता है। तो हरे रंग का शिमला मिर्च के जहाँ तक बात है, उसके उन्नत किस्में हैं कैलिफोर्निया वंडर, भारत इंदिरा, पूषा दीप्ति, आयशा, ये सब हैं। पीले रंग की किस्में हैं जैसे आपका येलो वंडर, स्वर्णा, इसके अलावा अन्य किस्में हैं। इसी तरह लाल रंग की किस्में जो प्रचलित किस्में हैं उसमें हैं इंडम लक्ष्मी, बॉम्बे, तन्वी एवं अन्य। इसके अलावा आजकल बैगनी रंग की किस्में भी बाज़ार में और आने लगी हैं। जो स्थानीय मार्केट को ध्यान में रखकर उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें। यहाँ पे बिहार में लोगों के बीच ज़्यादा हरे रंग की ये शिमला मिर्च ज़्यादा प्रचलित है। पहले स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन करें। स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन के लिए ये आवश्यक है कि आप, जैसे आजकल उन्नत तकनीक है, आप सामान्य रूप से क्यारियों में 75 सेंटीमीटर का बेड बना के आप कर सकते हैं, जो सामान्य विधि है। इसके अलावा आप जो विकसित तकनीक है, प्रो ट्रे में जो कोकोपीट, बालू और वर्मी कंपोस्ट का एक के अनुपात में आप मिश्रण बनाकर और उसको भर के, और अगर बिचड़ा एक बीज पर खांचे में डाला जाता है, बीज उपचार करने के बाद कैप्टन 0.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम बीज के हिसाब से किया जाता है।
तो इसके अलावा आप बीज उपचार करके बीज की बुआई की जाती है और प्रो ट्रे में, और उसके बाद समय आवश्यकता अनुसार उसमें पानी का उपयोग किया जाता है और उसको पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। अगर आप प्रो ट्रे में बिचड़े की तैयारी करते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो आपका बिचड़ा लगभग 10 दिन पहले तैयार हो जाता है, 30 से 40 दिन में, और ज़्यादा स्वस्थ भी होता है वो बिचड़ा। जब अंकुरन शुरू होता है तो उसको उसमें रोगों से बचाने के लिए और कीड़ों से के लिए आप आवश्यकता अनुसार दवा का उपयोग करें, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उससे ड्रेंचिंग की जाती है। कीड़े की समस्या से बचाव के लिए पौधे को आप 15 दिन के बाद आप इमिडाक्लोरोपिड या और अन्य उपयुक्त उसका आधा ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप उपयोग करें। तो इस तरह से आपका लगभग 35 से 40 दिन में एक स्वस्थ बिचड़ा जो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 6 से 7-8 पत्ते का बिचड़ा प्राप्त होता है। फिर आप उसको उपयुक्त, हम इससे साथ साथ बेड की तैयारी, आप देख रहे हैं बेड की तैयारी की जाती है। और बेड की तैयारी के लिए आप अच्छे से, पॉली हाउस के अंदर मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से कुदाल से तैयारी करके या बेड से आप बेड बनाया जाता है। लगभग 1 मीटर चौड़ी बेड और लगभग 1 से 1.5 मीटर दूरी पे, और ऊंचाई लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर जो है। और इसके बाद आप जो भी बेड की तैयारी में आवश्यकता अनुसार इसका जो कंपोस्ट का व्यवहार करें, 2 से 4 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति वर्ग मीटर के दर से। मिट्टी जनित कीटों का समस्या हो तो कीटनाशी या फ्यूराडाउन जो उससे भी बचाव करता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं 5 से 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के दर से। तो उसके बाद इसके मिट्टी को आप सोलराइजेशन के द्वारा भी ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। पंक्ति से पंक्ति का दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो इस त्रिकोणात्मक या जिगजैग विधि से इस पौधे का स्थापना किया जाता है। आप देखें ये लगभग 1.5 महीने का पौधा है और इसमें फल फूल आना शुरू हो गया है। प्लांटिंग के पहले मल्च का भी उपयोग किया जाता है, जिससे आप जो पानी का और विभिन्न तरह से खरपतवार का बचाव कर सकते हैं। मल्च के उपयोग करते हुए आप इसकी पौधे की स्थापना जब हो जाती है तब आवश्यकता अनुसार आप ड्रिप से आप जो अनुशंसित मात्रा में NPK का समय समय पे आप जो आवश्यकता अनुसार उसको दिया जाता है। फल फूल आने से पहले पौधों में कुछ समस्याएं भी दिखती हैं, जैसे कुछ कीड़े एवं रोगों की भी समस्याएं आती हैं, जैसे थ्रिप्स, माहू, ये सब इसके प्रमुख कीट हैं। और जब फलन की अवस्था में फ्रूट बोरर ये सब आता है, तो इसके अनुसार जो उपयुक्त कीटनाशी का समय समय पे आप उपयोग करते हुए आप कीड़ों से फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं, पत्र कुंचन या एंथ्राकनोज, ये सब बीमारी है। तो इससे बचाव के लिए कीटनाशी या रोगों से बचाव के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी का उपयोग करके कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण जो हो उससे आप 3 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर समय समय पे आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन पे छिड़काव करके लाभदायक फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समय समय पे ध्यान देना होता है, इसको जैसे पौधे को, बढ़ते हुए पौधे को सपोर्ट देने का, पुराने पत्तियों को हटाने का और कटाई और छटाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक जब 5 से 6 नोड के पौधे हो जाएं, 2 से 3 टहनियाँ आवश्यकता अनुसार बढ़ने दिया जाता है और अनावश्यक टहनियों को समय समय पे हटाते रहना चाहिए। पौधा को मुख्य बेड में लगाने के लगभग 40 से 45 दिन बाद आपका फल फूल आना शुरू कर जाता है
और सप्ताह 10 दिन में के बाद आप तुड़ाई करने लायक आपका फल हो जाता है। एक पौधे से लगभग 4 से 5 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और लगभग 1 टन प्रति हेक्टेयर तक इसका उपज प्राप्त होता है। तो इस तरह से बाज़ार में आप जब ले जाते हैं, इसका जब भाव आपको को ध्यान में रखकर आप फसल को जब लगाते हैं तो आपको अच्छा भाव मिलता है। किसानों भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो एक लाभदायक फसल के साथ साथ लाभदायक विधियों को चुनाव करें और लाभदायक समय का भी चुनाव करें, जिससे जिस समय बाजार में आपका फसल आए, फल आए, आपका उपज आए तो अच्छा दाम आपको मिले और अधिक से अधिक मुनाफा आप ले पाएं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार आप शिमला मिर्ची की खेती इस ज्योग्राफिकल रीजन में भी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर आप अच्छा मुनाफा बाज़ारों से कमा सकते हैं। आप अब समझ पा रहे होंगे कि हमारे इलाके में खेती बाड़ी की तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि यहाँ पर कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। अब वक्त हो चला है कि हम आपको ये बताएं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने खेती बाड़ी से जुड़े हुए क्या कुछ समसामयिक सुझाव आपको दिए हैं। 7 दिसंबर 2024 से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। अगले 2-3 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वा हवा चलने के कारण वायुमंडल में अत्यधिक नमी तथा अनुकूल मौसमीय सिस्टम के प्रभाव से 9 से 10 दिसंबर के आसपास आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं और इसके प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी या फिर थोड़ी अधिक वर्षा भी हो सकती है। अत्यधिक तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 95% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। इस अवधि में औसतन 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 2 दिनों तक पछिया हवा तथा उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। अब समसामयिक सुझाव। 9 से 10 दिसंबर के आसपास हल्की बूंदाबांदी या वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए किसान भाई कृषि कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की किस्मों की बुआई अतिशीघ्र संपन्न करने का प्रयास करें। अगाध बोई गई गेहूं की फसल जो 22 से 25 दिन की हो गई हो उसमें हल्की सिंचाई करें। सिंचाई के 1 से 2 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन उर्वरक का व्यवहार करें। 10 दिसंबर के बाद गेहूं की पछात किस्मों की बुआई की सलाह दी जाती है। इसके लिए अभी से ही प्रमाणित स्रोत से बीज का प्रबंधन कर लें। उत्तर बिहार के लिए गेहूं की पछात किस्में जैसे HUW 234, WR 554, राजेंद्र गेहूं 1, HI 1563, DBW 14, HD 2967 तथा HW 2045 अनुशंसित है। चना की बुआई अतिशीघ्र संपन्न करने का प्रयास करें। चना के लिए उन्नत किस्म पूसा 256, KPG 59 उदय, KWR 108, पंत जी 186 एवं पूसा 372 अनुशंसित है। बीज को बेबीस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 24 घंटे बाद उपचारित बीज को कजरा पिल्लू से बचाव हेतु क्लोरपाइरिफॉस 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से मिलाएं। पुनः 4 से 5 घंटे छाया में रखने के बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। बैंगन की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित तना एवं फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई हुई जानकारी भी आपके काम आएगी, जो समसामयिक सुझाव आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि शिमला मिर्च की खेती से जुड़ी हुई जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है उसके माध्यम से आप खेती बाड़ी में और बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। इस कार्यक्रम को अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आपके पास हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।